हेलो दोस्त। आज हम बिहार बोर्ड को देखते हुए वे सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो वीवीआई है। सारे के सारे क्या है? वीवीआई है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बेनिफिट जरूर बुझाएगा आपको लास्ट तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। इससे पहले हम देखेंगे, पहले एक, आप जब भी भाग देते हैं तो आपको भाग जांच करने के लिए बोला जाता है। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। तो जांच किसे करते हैं? लिखते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ शेष लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेष लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेष। इसमें क्या होता है कि ई जो होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम बी से, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और शेष को आर से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर से। तो हम कह सकते हैं ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर। इसी का हम प्रयोग करेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। चलिए, बनाने से पहले हम रब करते जाएंगे, चरण बाई चरण लिखते जाएंगे। चलिए, अब चलते हैं हम 135 और 225 का हल करने। सबसे पहले लिखेंगे 135 से डिवाइड करेंगे 225 में। किसमें? 225 में। कितना मर्त में जाएगा? एक मर्त में हो जाएगा 135। कितना होगा? 135। सब्ट्रैक्शन कीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से देगा 12 में से 3 गया 9, 1 बच गया, 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट। जैसे एक स्टेप चले, एक चरण लिखना है। इसको क्या लिखेंगे? एक चरण लिख देंगे। 135 लिखेंगे। 135 से बड़ा क्या है? 225, 225। तो ये बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। इसी पे लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए कौन होगा? ए कौन होगा? 225। ए कौन होगा? 225। बी कौन होगा? 135। एक्स बी, बी कौन होगा? सॉरी, बी कौन होगा? 135। 135 भागफल कौन होगा? क्यू। भागफल कौन होगा? क्यू। आइए, हमारा क्या होता है? रिमाइंडर यानी शेष होता है। से हो गया। अब चलेंगे बी क्यू प्लस आर पे। देखिए तो ए का लिखेंगे 225, ए पर का लिखेंगे 225। बी क्यू कितना? बी 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 कितना है? 135। बी कितना है? 135। क्यू कितना है? क्यू कितना है? 1। क्यू कितना है? 1 प्लस का आर, आर कितना है? 90। आर कितना है? 90। अब लिख देंगे चरण नंबर 1। लिखेंगे चरण 1। चरण 1 कितना? चरण 1। पहला चरण काम कर दिए, फिर इसको रफ करते रहेंगे। इधर रफ करते हैं। अब इसको क्या करते हैं? घेरते हैं। फिर इससे भाग किए थे तो 135 को डालेंगे अंतर। मौसा जिस तरह बनाते हैं तो डालिए 90 कम 90 कितना होगा? 90 कम 90 हो गया। 5 में से 0 घटाइए, 5 होगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 होगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 होगा। ये कितना स्टेप चले? 2 स्टेप। तो लिखेंगे चरण नंबर 2। चरण नंबर 2। तो चरण नंबर 2 में क्या होगा? अब हमारा ए कौन हुआ? 135। अब ए कौन हुआ? 135। यहाँ डालेंगे 135, 135। बी कौन हुआ? बी 90। बी कौन हुआ? 90। बी कौन हुआ? 90। गुना है तो गुना। एक क्यू कितना है? क्यू क्यू होगा 1। और उसके बाद प्लस प्लस रिमाइंडर कितना? 45, 45। ये चरण कितना हुआ था? ये लिखेंगे चरण नंबर 2। चरण नंबर 2। चरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे? इसको अब घेर लेंगे। जब तक 0 ना आवे ऐसे आपका नहीं होगा। इनमें डालेंगे 90। 45 दूना कितना होता है? 90। 45 दूना 90। देखो तो कैंसिल आउट हो गया। और जब कैंसिल आउट हो जाए तो आप एचसीएफ सीखे हैं कि जिससे पूरा पूरा कटता है वही तो हमारा मस्सा होता है। तब किससे पूरा पूरा कटा? 45 से। तो हमारा एचसीएफ यही होता है, 45 से ना होता है। जिसे करता है तो हम सिंपल क्या करते हैं? 45 देते हैं। ठीक उसी को यहाँ रखना है। तीसरा चरण में तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए, ये होगा बी, ये होगा क्यू, ये 0 आया, ये होगा तुम्हारा शेष रिमाइंडर। तो चलिए, ए कितना? 90। ए कितना? 90। बी कितना? बी 45। क्यू कितना? क्यू कितना? 2। क्यू कितना? 2। शेष कितना है? 0। और जब शेष 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो हमारा एचसीएफ कौन होता है? तब लिखेंगे एचसीएफ। हमारा एचसीएफ कौन होगा? जिससे कटता है। तो जिससे कटता है मतलब कि बी। कौन? बी। तो बी कौन इसमें? 45। तो हमारा एचसीएफ हो गया 45। समझ में आया? आपको क्या करना है? इधर रब करना है। आपको इधर रब करना है। उसके बाद क्या करना है? इधर चरण बाई चरण लिखते जाएंगे। तब इसको क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। इस चरण नंबर, सॉरी छोड़ दिए थे, इस चरण नंबर क्या होगा? 3। कितना हुआ? 3। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हमको, 2 देखना है। कितना, 2। तो 2 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। चलिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 कितना है, पहले 12, तो 12 देंगे इक्वल टू, तो 12 के तोड़िए तो रफ में करके आपको दिखा देते हैं। तो 12 के तोड़िए तो 12 के, तो 12 के कैसे तोड़ेंगे, 2 से, 6 दूना का 12, 2 से करें 2 तिहाई 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, तो कितना आया, कितना आया, 2 गुने 3, फिर कितना करना है, 15 को, कितना करना है, 15, तो ये हुआ 15, कितना हुआ, 15, 15 के कर लेंगे तो करेंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कितना हुआ, 3 पचे 15, तो इसको लिखेंगे 3 गुने 5 से एक बार और कर लेंगे, एक आ जाएगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5, अब लिखेंगे 21 के कर लेंगे, कितना का, 21 का, 21 करेंगे 3 से, 3 7 21, 7 है तो 7 का 7, तो 21 हो गया। अब 21 करेंगे 3 गुने 7, 3 गुने 7, 3 गुने 7, अब मिलान करेंगे, क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, कौन किसमें मिल रहा है, तो देखो तो यहाँ 3 है, तीनों में मिलना चाहिए कॉमन, ये भी 3 है, मिला का तीनों में 3, मिला का 3, तो लिखेंगे 3, लिखेंगे 3, और कौन कौन नहीं मिला है जी, कौन कौन नहीं मिला है, 2 नहीं मिला है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। देखिए तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा, वही क्या होगा, एचसीएफ, तो आपका एचसीएफ निकल गया कितना, एचसीएफ आपका निकल गया 3, एचसीएफ कितना हुआ, 3। लेकिन पूछा फिर एलसीएम, तो एलसीएम क्या करते हैं, तीनों में जो शामिल है उसको तो लेवे करते हैं, जो तीनों में शामिल है उसको तो लेवे करेंगे, और जो बच गया उसको भी हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो बच कौन कौन गया है, 2 बचा है तो 2 हो गया, फिर एक और 2 बचा है तो 2 ले लेंगे, फिर इसमें 5 बचा है तो 5 ले लेंगे, फिर इसमें 7 बचा है तो 7 ले लेंगे, और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। देखो तो 3 दूना का 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 पचे 6 दूना 12, 12 पचे 60, और 60 से 7 से गुना करते हैं तो 7 6 के कितना होता है, 42, तो आपका एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 3, और एलसीएम, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका हो गया 420, एलसीएम 420, यही आपका करना था, ज्ञात करना था एचसीएफ और एलसीएम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 का है, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या। ये क्वेश्चन आप लोग का हर बार पूछता है, रूट कभी 5 पूछेगा, कभी 2 प्लस रूट 3 पूछेगा, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आप लोग रहता है, एक क्वेश्चन सिखाएंगे, आप प्रेस्टिक 2 से 3 कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। चलिए सिद्ध करें कि रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या का है, एक अप्रिमेय संख्या, तो बताओ तो पहले अप्रिमेय है तो इसको क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे, क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, रूट 3 एक का है, परिमेय संख्या है, संख्या है, परिमेय संख्या है, हो गया, माना कि रूट 3 एक का है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसका परिमेय संख्या का गुण भी तो लिखना जरूरी है, इसका गुण लिख देंगे, तो जब परिमेय संख्या हो तो पी बटा क्यू के रूप में होगा, तब पी बाई का क्यू लिखेंगे, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू बराबर रूट 3, बराबर रूट 3, तो इसका गुण लिख लेंगे, लिखेंगे जहां, लिखेंगे जहां पी कोमा क्यू एक सौ अभाज्य है, क्या है, सौ अभाज्य है, सौ अभाज्य संख्या है, क्या है, सौ अभाज्य संख्या है। और बताओ तो सौ अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका एचसीएफ का हो जाए 1 हो जाए, जिसका एचसीएफ 1 हो जाए तो लिखेंगे अर्थात, लिखेंगे अर्थात, अर्थात पी कोमा क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, तब तो सौ अभाज्य संख्या होगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो देखो तो p बट्टा क्यू का स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर, देखो तो p बटा क्यू के मूल्य पे कितना है, 2 है, तो दोनों के मूल्य बैठेगा, तो यहाँ हो जाएगा p के स्क्वायर, यहाँ q के स्क्वायर,
आई स्क्वायर से रूटवा का होगा कैंसिल आउट, अब बचेगा 3, तो इसके नीचे कितना छिपा है 1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 1 से करेंगे तो पी स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो 3 का क्यू स्क्वायर, 3 का क्यू स्क्वायर। अब लिखेंगे लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 3 3 3 पी स्क्वायर को क्या करती है विभाजित विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसलिए 3 पी को भी क्या करेगी, पी को भी विभाजित करेगी, पी को भी विभाजित करेगी, पी को भी विभाजित करेगी। यहां तक आप लोग को समझ में आया, पी को विभाजित करेगी। यहां से देखिए इसको हम घेर देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा, करेंगे 3 पी को भी विभाजित करेंगे, इसको लिख लेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। इसको लिखेंगे कथन भी 1 लिख देंगे, समीकरण 1 को क्या लिखेंगे कथन 1, कथन 1, कथन 1। अब लिखेंगे P इजकल टू 3 के, P इजकल टू 3 के, P इजकल टू 3 के। अब ये P इजकल टू 3 के लिए है तो लिखेंगे अब P इजकल टू 3 के का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण 1 कौन है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका यही समीकरण 1 है, तो आपका पी स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू स्क्वायर। देखो तो पी बराबर कितना है 3 के, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर वाला तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, यहां से हो गया 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर। देखिए तो 3 के है ना, तो इसमें भी इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 3 का 9, और के पर है तो के का भी स्क्वायर कर 9 के स्क्वायर। इधर आ गया तुम्हारा 3 के स्क्वायर, 3 से 3 का होगा, 3 से 9 कटेगा कितना मर्त में 3 मर्त में, कितना गया देखो तो 3 एकम 3 से 9 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, तो आपका हो गया टोटल 3 के स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर, इजकल टू क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि लिखेंगे देखो तो इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या करती है विभाजित करती है, इसलिए 3 क्यू को भी क्या करेगी, क्यू को भी विभाजित करेगी, क्यू को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अब लिख लेंगे, अब लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे अतः कथन 1, अतः लिखेंगे कथन, लिखेंगे कथन 1 और कथन 1 और कथन, कथन 1 और कथन 2 से, कथन 2 से लिखेंगे कथन 1 और कथन 2 से, 2 से, कथन 1 और कथन 2 से P क्यू का P क्यू का HCF, P क्यू का HCF 3 है, 3 है। अतः हमारा मान्यता गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एग्जाम नजदीक आ गया, इसको क्या कीजिएगा रिवीजन करते रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको भी क्या करना है प्रूफ करना है, इसमें क्या करना है प्रूफ करना है। चलिए कह रहे हैं कि सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम आपसे बोले हैं जब भी आपसे पूछा जाए अपरिमेय संख्या तो आपको मानना है परिमेय संख्या, तो मानेंगे पहले सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना कि, माना कि, माना कि
5 माइनस रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तुमसे बोले जब भी परिमेय संख्या मानना है तो परिमेय संख्या किस में होता है, p बटा q के रूप में होता है। q इक्वल टू नॉट इक्वल 0 के बराबर होता है। कहने का मतलब कि हर कभी 0 नहीं होता है। बराबर लिखेंगे 5 माइनस का रूट का 3, 5 माइनस रूट का 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे p कोमा q एक का है, p कोमा q एक सअभाज्य है, सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। अर्थात सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मस एक हो। तब p कोमा q का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एचसीएफ एक होना चाहिए। तो क्या होगा, एक होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए -5 माइनस का रूट 3 है, इधर p बटा q है, p बटा q है। तो देखो तो इधर माइनस में इधर आएगा, इधर माइनस रूट 3 इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा रूट 3। क्या होगा, रूट 3। इधर देखो तो बच गया 5, आई प्लस में इधर है तो ये आएगा, तो इधर किस में, माइनस में। तो p बाई का q क्या होगा, p बाई का q क्या होगा, p बाई q। इसके नीचे कितना छिपा है, एक छिपा है। तो यहाँ देखो तो यहाँ से हो जाएगा रूट 3। 1 और q का एलसीएम कितना होगा, q। 1 और q का एलसीएम q। 1 से q में भाग करेंगे, कितना मर्द में, 1 से q में भाग करेंगे, कितना मर्द में, q मर्द में जाएगा, कितना, q में। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का q, 5 का q। आइए देखिए, q में q कट गया तो इधर बच गया p, इधर बच गया आपका p। आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ से भी आप क्या करिए, इसको भी हल कीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, या यहाँ से भी आप क्या करते कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिख देंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां, क्या लिखेंगे, जहां, लिखेंगे जहां 5/1, 5/1, 5/1 माइनस का p बट्टा q एक का है जी परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है, जो अपरिमेय, जो अपरिमेय, जो अपरिमेय के बराबर है। जो क्या है, अपरिमेय के बराबर है। जो कि, जो कि लिखेंगे विरोधा, क्या लिखेंगे, विरोधा, विरोधा भाष्य, भाष्य, विरोधा भाष्य उत्पन्न, विरोधाभास्य उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास्य उत्पन्न करता है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता, मान्यता गलत, गलत थी कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय, एक परिमेय संख्या, संख्या है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधी बात, विश्वास करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या करना है, द्विघात बहुपद दिया है, करें शून्यकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, आपको सत्यता की जांच करनी है। देखिए दिया है बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 7x प्लस 10। इसका क्या करना है, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के तरीका क्या होता है कि प्रथम और लास्ट, प्रथम और लास्ट में गुना करते हैं, प्रथम और लास्ट में गुना करते हैं। तो प्रथम लास्ट में गुना करेंगे 10x² कितना होगा 10। अब इसको इस तरह तोड़िए कि जोड़िए घटाए तो 20 का पद आ जाना चाहिए। तो 10 को हम तोड़ रहे हैं, देखो तो 10 का तो 5 दूनी 10। अब यही दो गुणनखंड को जोड़े या घटाए तो 20 का पद आता है। देखो तो जोड़ेंगे तो 5 दूनी, जोड़ेंगे तो 5 दू 7 एक्स आ गया, और गुना करेंगे तो इतना नहीं, तो देखो तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तब इसमें सटाएंगे, देखो x² प्लस कितना रखेंगे 5x और प्लस का
2x। कोई दिक्कत? 5x प्लस का 2x, ये दोनों गुणनखंड जगह तो जोड़ेंगे तो 7x, गुना करेंगे तो 10x एक्स स्क्वायर आ गया। इधर कितना है? प्लस का 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे 4 टर्म आता है, दो टर्म को एक साथ लेंगे। कितना? दो टर्म को, तो दो टर्म को एक साथ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x एक साथ प्लस है, यहाँ लेंगे 2x प्लस का 10 एक साथ हो गया। दोनों में कॉमन क्या है जी? दोनों में x है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 2 था तो यहाँ बच गया 1, यहाँ से x निकालिए तो यहाँ बच गया 5। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से हम निकालेंगे 2, तो यहाँ से 2 निकालते, यहाँ x हो गया और 2 का पड़ा कर पड़ेगा 10 आएगा 5 बार। कबर 5 बार। देखिए जब ये दोनों घर में जो घर वाला है, ये दोनों घर वाला जब बराबर आ जाए माने कोष्ट वाला, तो समझना आपका बहुपद क्या है? आपका गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड क्या है? सही है। गुणनखंड आपका का सही है। तो ये घर वाला है तो एगो घर वाला में से ले लेंगे और एगो बाहर वाला में से ले लेंगे। तो घर वाला कितना? x प्लस 5 है और बाहर वाला x प्लस 2, बाहर वाला x प्लस 2, बाहर वाला x प्लस 2। अब निकालेंगे, देखिए अब निकाल इसका शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब x प्लस 5 इक्वल टू कितना? 0, तो x इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 5, माइनस का 5। इधर देखिए फिर लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 होगा। कितना होगा? माइनस का 2। आइए अब इधर चलते हैं, ये हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। तो शून्य का योग ज्ञात कीजिए। दो शून्य है, एक का कितना है? -2, एक आया है -5, इसका योग ज्ञात कीजिए। तो -5 योग में इसका होता है जोड़ना, तो जोड़ दीजिए -2। तो जोड़े कितना होगा? -5 प्लस माइनस -2, टोटल कितना हो गया? 5 रुपया माइनस 2 रुपया माइनस, टोटल 7 रुपया माइनस। कितना? 7 रुपया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल मीन्स गुना, तो गुना किस में करेंगे? -5 और गुने का -2 में। तो देखो तो इधर क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 5 दूनी का 10, कितना आया? 10। अब इसका जांच करेंगे कि फॉर्मूला पर आता है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का योग निकालेंगे पहले। शून्यकों का योग क्या होता है? तो शून्यकों का योग होता है छोटे माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अब आ जाएंगे कहाँ? बहुपद पे। तो इसको लेते हैं, a होता है, e होता है, b, भाई क्या होता है? a यू b, आई वाला का होता है c, तो माइनस b बाई ए, तो a b, तो 7 है, तो यहाँ तो 7 तो हुक्मे करेगा, पहले से माइनस है, फॉर्मूला माइनस। देखो तो a कौन है? एक्स स्क्वायर, तो इसमें कितना से गुना हुआ है? 1 है, क्या है? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 7 है। अब फिर क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ती होता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए। तो देखिए तो सी बाई ए, तो सी कितना है? सी देखो तो 10। यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है? 1। अब करेंगे तो कितना आएगा? 1 से 10, कितना आएगा? 10। एक सॉरी एक बार यहाँ अल्फा जोड़ बीटा लिख लीजिएगा, योग का मतलब आता है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा माइनस सी बाई ए। देखो तो यहाँ इस तरह सिंपल ये योग किए हैं तो कितना आया? -7। यहाँ से देखो तो उसकी जांच की है तो कितना आया? -7। यहाँ गुणनफल कितना आया? 10। यहाँ शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है? 10। यही आपको जांच करना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बहुपद का भाग करना। ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर आते हैं, तो बहुपद का क्या करना है? भाग करना है। तो चलिए बहुपद का भाग कैसे करते हैं? ये कितना है? 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 डिवाइड कितना से करना है? x प्लस 2 से, x प्लस 2 से। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ देखते चलिएगा रफ में हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला उठा लेते हैं, फर्स्ट में जीतना है, तो फर्स्ट में कितना है? 2x स्क्वायर, फर्स्ट में हो गया।
और उसके बाद इसके फर्स्ट वाला उठाते हैं जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक से। इसका फर्स्ट वाला कितना है, एक्स का है, एक्स। अब इसमें भाग कर देंगे, एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, एक एक्स। कितना बचा, एक एक्स। तो यहाँ से हो गया 2x, कितना बचा, 2x बचा। अब यही 2x में क्या करना है, टोटल में भाग गुना करना है, टोटल में क्या करना है, गुना करना है भाजक में। तो कितना हो गया, x प्लस टू, एक्स प्लस टू। एक बार और समझिए, बोले कि इसका फर्स्ट उठाना है, उसको ऊपर रख देना है, इसका फर्स्ट उठाना है, इसको नीचे रख देना है। अब एगो x से एगो x कैंसिल, तो यहाँ बचा 2x, और x प्लस टू जो उससे भाग दे रहे थे उसमें हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुणवा करेंगे, कितना होगा देखो तो, दो तो रहबे करेगा, और एक से x में गुना करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इधर करो तो दो दूना का चार होगा, एक्स वाई तो 4x हो जाएगा। अब देखिए कितना अच्छा से यही पूरा उठा के आप क्या कीजिए, यहाँ रख दीजिए, 2x² प्लस का 4x रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या रखेंगे, जिसे गुणवा किए थे, 2x गुणवा किए थे, तो 2x यहाँ रख देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको घटाइए, जिस तरह भागा हम घटाते हैं। देखो तो यहाँ प्लस होता है तो चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ देखो तो प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या होगा, चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, माइनस, क्या होगा, माइनस। अब बताओ तो चार गो एक्स में से तीन गो एक्स घटाना है, तो एगो एक्स हो गया। और जब हम बोले कि बड़का में से जब दो चिन्ह लोग दिखे, तो बड़का में से छोटका घटा के बड़का के सामने का चिन्ह लगा देते हैं। तो बताओ बड़का कौन, -4x, तो इसका चिन्ह लगा देंगे -1, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस कितना, 1, प्लस कितना, 1। फिर आपसे वही क्रिया करना है, इसका फर्स्ट उठाना है तो फर्स्ट उठा लिए, इसका फर्स्ट उठाना था फर्स्ट उठा लिए, इसका फर्स्ट लेना है तो हाँ इसका फर्स्ट लेना है, इसका भी फर्स्ट ले लिए। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिए। बचा कितना, तो बचा एक, लेकिन इसमें कितना है, -1, कितना बचा, -1। और इस -1 से क्या करना है, जितना से भागवा दे रहे हैं ना, इसमें गुना कर देना है। तो x प्लस टू में क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना करो तो इसमें हो जाएगा -x हो जाएगा। ये देखो तो माइनस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, आई माइनस से गुना करेंगे दो में -1 से, तो दो, दो का दो होगा। अब इसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो रखो तो -x और माइनस का 2, -x और माइनस का 2। और यहाँ क्या रखेंगे भागफल में, जो जिससे गुणवा किए थे, तो गुना किसे किए थे, माइनस से। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस दिख रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस है तो ये भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। खाली नीचे वाला चिन्ह बदलता है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब देखो तो 2 रुपया प्लस में, 1 रुपया प्लस में, टोटल कितना रुपया, 3 रुपया। यही बच गया आपका शेष फल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बैक करके देखते रहिएगा।